सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। भला हुआ बोला 1817-1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। थैंक यू मधुकर जी। अद्भुत कोट है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, खाली केवल अच्छी परिस्थितियों में नहीं, सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जो भी परिस्थितियां है हमेशा इसमें कृतज्ञता ढूंढ लेता है। ऑथर के कहने के मुताबिक जब हमारे जीवन में कुछ अनचाहा या बुरा होता है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में अचानक पैसे का नुकसान हुआ, या फिर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर कोई गलती हो गई, या रिश्ते में कोई खटपट हो गई, किसी ने हम पर ब्लेम कर दिया, समाज में हमारी बदनामी हुई, या फिर हमारी हेल्थ खराब हो गई, नजदीकी व्यक्ति की हेल्थ खराब हुई, या कोई नजदीकी व्यक्ति की डेथ हो गई, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तब हम कितने कृतज्ञता में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, मैं भी समझता हूँ। लेकिन अगर हम कृतज्ञता की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, हम इस सेशन को बार बार सुनते हैं, इस वर्कशॉप को बार बार करते हैं, हर रोज कृतज्ञता में रहते हैं, तो जीवन में जब अनचाही घटना होगी ना, तब भी हम कृतज्ञता में रहें, ये आदत हो जाए। यहाँ पे एक मदर का शेयरिंग आपको सुनाना चाहता हूँ, जिनका बेटा पहली बार यूएसए के लिए निकला है। 64 आवर्स तक वो अलग अलग मुसीबत में फंसा रहता है, लेकिन इस परिस्थिति में, इस वर्कशॉप की वजह से ये मदर कैसे कृतज्ञ रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो उनके ही मुंह से सुनते हैं। यस प्लीज वीडियो दिखाइए। मेरा बेटा डॉक्टर है और ये 31 को वो अमेरिका जाने के लिए निकला था। तो उसके इतने, एक तो अकेला गया फर्स्ट टाइम, और इतने वो प्रॉब्लम्स आए। मॉर्निंग में उसके अलग अलग फ्लाइट थी, तो मॉर्निंग में वो 5 o'clock उसका दुबई से फोन आया कि मेरा बैग ही नहीं आया है उसमें से, जो अहमदाबाद से फ्लाइट थी। तो एक तो उसके विंटर के कपड़े बैग में थे और पैसे भी थे, और ऊपर से उसको न्यूयॉर्क की फ्लाइट उसी वक्त कैच करनी थी, जिसको वो छोड़ नहीं सकता था बैग के लिए। तो इतनी उसमें ठंड होती है यूएसए में, तो नेचुरली किसी भी पेरेंट को उससे चिंता होगी। तो थोड़ा 15 मिनट तो मुझे ऐसा बहुत शॉकिंग लगा कि अभी क्या करेगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसको फ्लाइट में बोर्ड हो गया तो उसका फोन भी बंद हो गया। फिर मैं सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock में ब्लेसिंग्स लिखने बैठ गई, क्योंकि मैं इतने महीनों से मैं उसकी प्रैक्टिस तो कर ही रही थी और उसके से फायदे भी मिल रहे थे। तो मैंने कम से कम 12-15 ब्लेसिंग्स लिखे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद भी उसकी तो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू थी। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा, दुबई से भी उसकी फ्लाइट लेट चली, तो उसकी वजह से न्यूयॉर्क में जो दूसरी उसको तीसरी फ्लाइट लेनी थी वो भी उसकी मिस हो गई। तो मतलब इतने, एक तो अकेला, और इतने उसको हर्डल्स आए कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो मैं फिर भी CFL की जो रोज रोज मैं सुनती हूँ, उसकी वजह से मैं इतना ग्रेटिट्यूड में थी कि मैंने उससे भी फोन पे यही बोला कि भले बेटा जो भी प्रॉब्लम हुई हो, आप ग्रेटिट्यूड में रहो तो अच्छा ही होगा। और आखिर अच्छा हुआ भी। और 64 आवर्स के बाद वो क्लीवलैंड पहुंचा है, जो यहाँ अहमदाबाद निकला था। तो 64 आवर्स मतलब कितना हम पेरेंट्स के लिए वो मुश्किल था। फिर भी मैं ऐसे अपने आप को देख रही थी कि काफी मुझ में ऐसे मेरा मेंटल स्टेटस जो था वो काफी में काम थी। तो मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं ये ब्लेसिंग्स नहीं लिखे होते और ये मैं रोज नहीं कर रही होती, तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया होता। तो आप देखिए कितनी एक 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 इंसिडेंट लाइफ में आया, अचानक आया, और उस वक्त कृतज्ञता की प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने कितनी अच्छे से इस परिस्थिति का सामना किया। वो कहते हैं अगर मैं कृतज्ञता के प्रैक्टिस नहीं करती होती,
तो मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ। 64 आवर्स तक वो रोते, क्या होता? जितना रोते, जितना दुखी होते, उतना और रोना और उतना और दुख अपनी ओर आकर्षित करते। ये करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। लेकिन ये वर्कशॉप की वजह से वो समता में रहे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ग्रेटिट्यूड में रहे। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वर्कशॉप से कृतज्ञता के लिए खुद को ऐसा ट्रेन किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी भी वक्त आ सकती। इसीलिए बाहुला का ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ व्यक्ति यानी ग्रेटिट्यूड में रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ऐसा कुछ ढूंढ लेता है जिसके लिए वो सचमुच कृतज्ञ। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आसान चीज, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है जो हम सीख रहे हैं। कब कहां से क्या बॉम्ब फूटेगा, क्या तकलीफ होगी, हमें नहीं पता है। लाइफ है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन अगर हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और मुझे और आपको ऐसा ही कृतज्ञ व्यक्ति बनना है। लेकिन हम में से कई लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया है, बचपन से लेके आज तक हर बुरी और अनचाही परिस्थिति में ये सिस्टर की तरह कृतज्ञ होने की बात तो दूर रही, अच्छी और मनचाही परिस्थितियों में भी हम प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, गलतियों को ढूंढते हैं, शिकायत को ढूंढते हैं। ऐसा स्वभाव बन जाता है कि पूरे दिन में कितनी अच्छी चीजें हो रही है, उसके लिए खुश होने की जगह एक या दो चीज जो ठीक नहीं है उसको याद करते हैं, उसको गिनते हैं, उसको लेकर दुखी होते हैं। क्या ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वही देखते हैं। मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव। जीवन में कितनी भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, क्या प्रॉब्लम है उसी को ढूंढ लेता था। हर रोज सुबह उठूं, 25 चीजों का काम का लिस्ट बनाऊं, उसमें से मान लीजिए 15 या 20 काम कंप्लीट हो गए तो शाम को तो यही पता ही है 5 शाम काम रह गए और उसी को लेके दुखी होता हूँ। सो कितनी भी नजदीकी लोगों की, सपोज जो साथ में रहने वाले लोग हैं, तो जितनी भी उनके में अच्छी क्वालिटी है उसको उस पे फोकस नहीं, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं उसको देख के इरिटेट होना, दुखी होना। तो ये स्वभाव हो गया था। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में आप झांकिए, आप जीवन में ज्यादातर समय क्या करते हैं? क्या आप हर परिस्थिति में कृतज्ञता को ढूंढते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक नहीं है, क्या शिकायत है, वो देखते हैं? आपकी नजदीकी व्यक्तियों में क्या करते हैं? अच्छी चीजों को देख के ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, या फिर उनमें क्या अच्छा नहीं है उसी को देख के आप इरिटेट होते हो, गुस्सा होते हैं? मैं और आप इस वर्कशॉप को करने के बाद इतना सीख जाए कि मुझे तो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर चीज में कृतज्ञ हो सके, ऐसी अच्छी चीजों को ही ढूंढना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूं केवल इस सेशन को कथा सुनने जैसा न बनाए, अपनी लाइफ को लाइए, रियल परिस्थिति को लाके सुने। तो मैं आपको अभी राइट नाउ पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में अभी कौन सी सिचुएशन ठीक नहीं है, ये देखिए। हम उसके लिए आगे कुछ समझना चाहते हैं तो मैंने चैट ओपन किया है। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति से ठीक ना हो सकता है आपका अभी रिलेशनशिप अच्छा चल ना रहा हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो सकता है आपके परिवार की व्यक्ति की हेल्थ अच्छी ना हो, या आपके बिजनेस में, नौकरी में कोई समस्या है, कोई भी चीज हो सकती है। तो अभी राइट नाउ लाइफ में कौन सी सिचुएशन आपकी ठीक नहीं चल रही है, वो लिखिए। यस, किसी ने लिखा है हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी, हेल्थ। बहुत बढ़िया, आप सब अच्छे से लिख रहे हैं। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ये सब एरियाज दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। हर एक व्यक्ति को मैं चाहूंगा आपकी लाइफ का एक चीज आप जरूर से माइंड में लाइए जो आपको लगता है अभी ठीक नहीं चल रहा है, जो जैसा चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। थैंक यू। इस सिचुएशन को बैकग्राउंड में रख के आपको आज का सेशन सुनना है। मैं रिपीट करता हूँ, आपने जो भी लिखा है
उस सिचुएशन को बैकग्राउंड में रख के सेशन सुनना है। अब मेरा दूसरा सवाल, ये जो भी आपने लिखा, बिजनेस, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो ये सब परिस्थिति क्यों आपके जीवन में आई? सोचिए, इसका जवाब ऑथर आगे हमें दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में आज जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उसके पीछे वजह क्या है? जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा, नजरअंदाज। इसका मतलब हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हल्के में लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते। यस, श्रीकांत जी अकोला से हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं आगे रीडिंग करने। अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच। सो ऑथर हमें एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन में नेगेटिव परिस्थितियों का प्रमुख कारण क्या है? कारण यही है, उस परिस्थिति में लंबे समय तक कृतज्ञता का अभाव, ग्रेटिट्यूड का भाव न होना। लेकिन ग्रेटिट्यूड का भाव न होने का कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम में से कई लोगों का ध्यान नहीं गया है। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मैं चाहता हूं लेकिन मेरे में ग्रेटिट्यूड आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उन्हीं चीजों या व्यक्तियों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं होता है जिन चीजों और व्यक्तियों को हम ग्रांटेड लेते हैं, उनके महत्व को नजरअंदाज करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे पास जो नहीं है उससे पाने के चक्कर में आज जो ऑलरेडी हमारे पास है उसका महत्व नहीं समझते हैं, उसको लाइटली लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए, अभी आपने जो परिस्थिति लिखी, रिलेशन, हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, जो भी आप देखेंगे तो शायद पास्ट में आपने कहीं ना कहीं उसी चीज को ग्रांटेड लिया था, उसको नजरअंदाज किया था, उसको लाइटली लिया था। उस वक्त जो अच्छा था उस पर फोकस नहीं हुए, उसके लिए कृतज्ञता नहीं फील की, उसको हल्के में लिया। अगर आप अभी पैसों को लेके तकलीफ महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है जब आपके पास पास्ट में जितने भी पैसे थे उसके लिए आपने दिल से कृतज्ञता महसूस नहीं की थी। अगर आप आज हेल्थ के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सालों तक जब आप एकदम हेल्दी थे तो उस अच्छी हेल्थ को ग्रांटेड लिया था आपने, उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया था। या जीवन में कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसका मतलब उसी रिलेशनशिप में आप वो पास्ट में जब अच्छा था तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिल से फील नहीं किया था। तो एक बात हमें समझनी है, हमारे जीवन में नेगेटिव परिस्थिति होने का प्रमुख कारण यही है, जब परिस्थिति अच्छी होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको नजरअंदाज करते, इसीलिए जीवन से जादू कम होने लगता है। और शायद आज भी हम यही गलती कर रहे हैं। आज अभी देखेंगे, आज मेरे पास जो है, और सच में देखिए कितना सारा है। शायद जो आज हम जी रहे हैं, हमारे पास आज जो है, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के पास वो जो नहीं है जो आज मेरे पास है। लेकिन अब हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं और इसके लिए धीरे धीरे उसे भी खो रहे हैं। और ये जीवन का बहुत कड़वा सच है। हम सबको ये अनुभव होता है, हम जब जिस व्यक्ति को, चीज को, परिस्थिति को खो देते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू करते हैं, तब तक देरी हो चुकी होती है।
आपको लगेगा कि शायद मेरे जीवन में मैं चीजों को, परिस्थितियों को, संबंधों को ग्रांटेड नहीं लेता हूं, तो देखिए, अभी ऑथर अभी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके जवाब आप मन में ही देखिए, अपनी लाइफ में झांक के देखिए। क्या सच में ऐसा है? यस, मैं ज्ञानराव जी को अनम्यूट करता हूँ। यस ज्ञानराव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? थैंक यू सो मच ज्ञानराव जी। तो कितना सच है, जब हम किसी चीज को खोते हैं तभी उसकी वैल्यू करते हैं। जब मैंने इस चैप्टर को पहले बार पढ़ा, तब तक कभी मैंने अपनी कार के लिए, अच्छे से चल रही कार के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं किया। मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप हर रोज अपने कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी आप व्हीकल यूज करते हैं, उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं? और केवल ये कार और स्कूटर की बात नहीं है। मैं देखता हूँ कई लोग अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ऐसा फील करते हैं कि यार, मेरे पेरेंट्स जब जीवित थे तब मैंने उनको इतना समय नहीं दिया, उनको जितनी केयर करनी चाहिए उतनी नहीं की, उनके लिए मेरे मन में जो भाव थे वो शेयर नहीं किए, और आज उनको चले जाने के बाद बहुत मिस करते हैं। इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स अभी जीवित हैं, जिनके पेरेंट्स जीवित हैं, उनके लिए आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। बहुत कृतज्ञता फील करें, उनको प्यार एक्सप्रेस करें, उनको हर रोज समय दे, अपनी फीलिंग शेयर करें, कि पता नहीं कब हम उन्हें खो देंगे, और उनको खोने के बाद हम उनको बहुत मिस करेंगे। और एक बार खो दिया फिर कितना भी मिस करे, कितना अफसोस करे, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो जिनके पेरेंट्स आज जीवित है, उनको ज्यादा से ज्यादा समय दे, कृतज्ञता एक्सप्रेस करे, प्यार करे। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स नहीं है आज और आप अफसोस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अफसोस ना करें, आज भी उनको याद करके कृतज्ञता फील करें। वो जहां होंगे वहां उनको वाइब्रेशन पहुंचेगी और उनको अच्छा फील होगा। और साथ में आज जो जो रिलेशनशिप आपके अभी जीवित है, उन सब के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और ये केवल पेरेंट्स की बात नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग उन सभी नजदीकी व्यक्तियों को, हमारे पास जो कुछ चीज है वो सारी चीजों को भी ऐसी तरह ग्रांटेड लेते हैं और फिर खोने के बाद अफसोस करते हैं। हम अवेयर ही नहीं है कि हम ये सब चीजों को लेके हम कुछ पाने के चक्कर में और वो पाके खुश होने के चक्कर में इतने बिजी है कि आज हमारे पास जो लोग हैं, आज हमारे पास जो हेल्थ है, आज हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जो 2 वक्त खाने के लिए मिल रहा है, उस सबके लिए हम ग्रेटिट्यूड करते नहीं है। हम उनको तो बहुत लाइटली लेते हैं, उसके लिए जो कृतज्ञता फील करनी चाहिए वो नहीं करते। कितनी सारी चीजें हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ, आज क्या आप, मुझे और आपको हर रोज एक नया जीवन मिलता है, हर सुबह हम उठते हैं नया जीवन जीने के लिए, क्या उसके लिए हम कृतज्ञ हैं? नहीं। हमें से कई लोगों को इसकी वैल्यू नहीं है, इसका महत्व नहीं है, बहुत ग्रांटेड लेते हैं। आपको पता है हर रोज कितने लोग सुबह में जगते हैं और दूसरे दिन नहीं जग पाते हैं, रात को सोते हैं, नींद में ही चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं हर सेकंड में करीबन 2 लोग इस पृथ्वी से विदाई लेते हैं। पिछले, एक पीपीटी ऑन करिएगा, पिछले 1 घंटे में करीबन 6500 लोगों ने, पिछले एक दिन में करीबन 1,57,000 लोगों ने अपने जीवन को खोया है।
2019 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए, इस पूरे वर्ष में 5,65,00,000 लोग इस दुनिया से चल बसे। इसका मतलब 47 lakhs हर महीने, हर दिन 1,57,000, हर घंटे 6,500, हर मिनट 109 लोग, करीबन 1 सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु होती है। और आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल बूढ़े लोग जा रहे हैं। हेलो, 5 साल से छोटे बच्चे करीबन 50 लाख, 5 से 14 साल करीबन 7 लाख, 15 से 49 की उम्र के लोग करीबन 74 lakhs, और 50 से 69 में 1.5 करोड़, और 70 lakhs 70 के ऊपर है 2.25 करोड़ लोग। तो मेरी उम्र के, मेरे और आपके बच्चों की उम्र के, जीवन साथी की उम्र के, दोस्तों की उम्र के, पेरेंट्स की उम्र के सभी लोग जा रहे हैं। और सौभाग्य से मेरा और आपका नंबर नहीं लगा है, शायद मेरा और आपके परिवार का नंबर भी नहीं लगा है। आज हम सुबह में जगे हैं, एक नया दिन जीने को मिला है, क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल है? यस, पीपीटी ऑफ करिएगा। केवल सोचे इस एक चीज को लेके हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं। जब भी एक सांस लेना, तब एक सांस के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। अरे यार, मुझे यह जीने को मिला, मैं सांस ले रहा हूं, 2 लोग अभी 1 सेकंड में 2 लोग चले गए, वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो हम कितने कृतज्ञ रह सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। ऑथर बता रहे हैं, जब हम चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, तब क्या होता है? 2 नुकसान होते हैं। पहले तो ग्रेटिट्यूड से मिलने वाला जो है वो उसे खो लेते हैं, और ग्रेटिट्यूड में नहीं होते हैं तब क्या होता है? चीजों में क्या अच्छा नहीं है, शिकायत होती है, नेगेटिव सोचते हैं, और आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उसी को आकर्षित करते हैं। तो वो नेगेटिविटी, शिकायत, प्रॉब्लम हमारे जीवन में और बढ़ते हैं। हम गौर से देखेंगे, हमें पता ही नहीं हम दिन में कितनी बार नेगेटिव होते हैं, हमें पता ही नहीं हम कितनी शिकायत करते हैं, मन में कितना नेगेटिव सोचते हैं। और जब भी हम नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे जीवन से जादू कम होता है। तो क्या रास्ता है? कृतज्ञता। आपके मन में प्रश्न आ सकता है, कैसे? ये 7 दिनों में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, कृतज्ञता और नेगेटिविटी साथ में रह नहीं सकते। प्रकाश और अंधकार कैसे साथ में रहे? आप खुद ट्राई करके देखिए। सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड के भाव में है, उस वक्त आपको कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति में नेगेटिव नहीं दिखेगा, शिकायत नहीं होगी। उस क्षण में ये पॉसिबल नहीं है। जब प्रकाश है तब अब अंधकार नहीं रह सकता है, इम्पॉसिबल है। एक तरफ आप कृतज्ञता महसूस करें और उसी वक्त आप नेगेटिव विचार करें और महसूस करें। सो आगे बढ़ते हैं। कैसी कैसी चीजों के लिए हम जब शिकायत करते हैं तब क्या परिणाम आते हैं, और जब कृतज्ञ होते हैं तब क्या होता है। सो बहुत ध्यान से है, देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, अपनी लाइफ को रिलेट करके आपको सुनना है। यस, रमेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आगे रीडिंग करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। यस। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है।
जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। थैंक यू। सो ऑथर पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, कितनी ही बुरी या नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना, अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो परिस्थिति को बदलने में समय नहीं लगेगा। चमत्कारिक रूप से वो परिस्थिति में बदलाव आएगा। उसका मतलब आप अभी जो नेगेटिव परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें भी आप कृतज्ञता का उपयोग करके इसको जादुई रूप से वो परिस्थिति में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप उसे नेगेटिव परिस्थिति में कृतज्ञ होना सीख जाएंगे तो क्या करना है, हमारी जो अभी नेगेटिव परिस्थिति है उसमें देखना है कि ऐसा क्या है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। मुझे पता है आपको चैलेंजिंग लग सकता है, आपको लगेगा कि मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ऑथर क्या करते हैं, एक मूवी सजेस्ट करते हैं। 1960 में बनी है मूवी पुलियाना। मूवी इंग्लिश में है, उसकी लिंक आपको अभी चैट में मिलेगी। उसके साथ साथ गुजराती में भी मूवी बनी है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका नाम है राजी, जो गुजराती भी समझते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसकी भी लिंक चैट में रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मूवी नहीं देखना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश और गुजराती में वो बुक अवेलेबल है, उसकी लिंक रखने के लिए कहता हूँ। अद्भुत बुक है, अद्भुत ये मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर से आप देखिए। एक अनाथ लड़की की स्टोरी है, हर तरह से दुखी है, अपने जीवन में एक खेल खेलती है जिसका नाम है ग्लैड गेम, यानी हैप्पी रहने की गेम। गुजराती में कहिए तो राजी रहवानी रमत। तो जीवन में जो कुछ भी आए, कितनी भी तकलीफ है, उसमें खुश होने का कारण बस यही काम करना है। तो ये आप जरूर से खरीदिए, मैं रिकमेंड हाईली करता हूँ। ये बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको पढ़ने की हैबिट नहीं है उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि अद्भुत बुक है। सो ये खेल खेलना है। जब आप ऐसा खेल खेलने लगते हैं खुश होने का, तो जादुई रूप से आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। कैसे वो आगे बढ़ते हैं, आगे रीडिंग करने के लिए मुकेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मुरादाबाद से। यस मुकेश जी, खुद को अनम्यूट करिए। शक्ति की बात कर रहे हैं आप, कौन सी एनर्जी? एक मिनट सर, एक मिनट। नमस्कार। सारे आपके पीछे आवाज आ रही है, शाह जी करके हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने
या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था। थैंक यू शाह जी। तो जो पोलियाना हमें सिखाना चाहती है वही बात भगवान गौतम बुद्ध भी हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बहुत पावरफुल मैसेज है, तो बहुत ध्यान से उसको समझना है। यस प्लीज, राकेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रीडिंग करने के लिए। धन्यवाद चिराग जी। हाँ, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईपू से 483 ईपू बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरुआत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख ले। थैंक यू राकेश भाई। सो अगर हम गौतम बुद्ध जी का एटीट्यूड अपना ले तो कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में कुछ भी हो जाए, हम ये सोच के कृतज्ञ हो सकते हैं कि जीवन में अभी जो नेगेटिव परिस्थिति है इससे भी बहुत बुरी परिस्थिति हो सकती थी जो नहीं हुई, और उसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप आपकी नेगेटिव परिस्थिति अभी जो आपने लिखी थी उसमें सोचिए, इससे भी ज्यादा कितना बुरा हो सकता है नहीं जो नहीं हुआ था। एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं बहुत इतना अमीर नहीं, और उसको लेके दुखी है। उसको लगता है यार लोगों के पास कितना सारा पैसा है, ये सोच के दुखी हो रहा है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मेरे जीवन में बुरे से बुरा क्या हो सकता था जो नहीं हुआ है, जैसे मैं एकदम कंगाल तो नहीं हूं, मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं 2 वक्त का खाना खा सकता हूं, मेरे रहने के लिए कुछ तो है, मैं फुटपाथ पर तो नहीं सो रहा हूँ। कितने सारे लोग फुटपाथ पे हैं। मेरे पास इतना तो है कि मेरे पास इतना मोबाइल का डेटा है कि मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। इस एग्जाम्पल की तरह सोचेंगे तो आपकी जीवन की कोई भी सिचुएशन में, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी हम अच्छी साइड देख सकते हैं। और इसके अलावा आज जो भी नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में आई है, उस परिस्थिति में भी ऐसा क्या है जिसके लिए आप कृतज्ञता फील कर सकते, वो आपको देखना है। आज के सेशन में आपको दो नए अभ्यास करना है। तो पहला अभ्यास क्या है, आपकी जीवन की अभी जो नेगेटिव परिस्थिति है उस परिस्थिति में आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और ढूंढने हैं और लिखने। तो सोचने के लिए आपको कहता हूं कि आपकी सिचुएशन में आप किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होंगे। या मेरी लाइफ की एक बात शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपने मैजिक इंट्रोडक्शन में इसको सुना होगा, फिर भी अभी जो डिस्कशन चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में उसको सुनिए तो आपको आपकी लाइफ में भी उसकी वैल्यू मिल सकती है। सो मेरे जीवन की ये घटना, मेरी शादी हुई तब से मेरे मन में था कि मुझे बेटी होनी चाहिए। मुझे बेटी का बहुत था, लेकिन मैं पहला जो प्रेगनेंसी थी मेरी वाइफ की, उसमें बेटा हुआ, बहुत ज्यादा उसमें बहुत दिक्कत हुई उनको। तो डॉक्टर ने भी मना किया कि आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान ना करें, लेकिन मेरी वाइफ को पता था और उसने बोला कि नहीं, एक बार और प्रयत्न करते हैं। और 2003 में हमें बेटी हुई जिसका नाम हमें प्रार्थना रखा। इतनी प्यारी, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की वो जान थी।
इसकी फोटोज में पीपीटी में दिखाना चाहता हूँ। यस प्लीज फोटो दिखाइए। एक ही घर में बेटी, मुझे एक बेटा, मेरे भाई को 2 बेटे, और सबको बहुत प्यारी थी। और वो बेटी जब 8.5 साल की हुई, तब यानी आज से करीबन समझो ना कि 2012 की बात है, तो 11 साल पहले करीबन रात को 7 फरवरी का वो दिन था, रात को 8:15 बजे का समय था। मैं ऑफिस की एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से वापस आया और वो मेरे पास आई, कूद के मुझे लिपट गई। मैं खड़ा था और मैंने उसको उठा लिया, उसने बहुत सारी किस की मुझे। वो सीन मुझे अभी भी परफेक्टली याद है। और बाद में वो नीचे उतर के खेलने चली गई और आधे ही घंटे में उसको एन्यूरिज्म ऑफ द ब्लड वेसल करके ये रोग होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। हमें कुछ पता नहीं था। अचानक ही जैसे वो सो गई, वो सो ही रही, उठी नहीं। तो आप समझ सकते हैं दूसरा कोई भी नुकसान हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्यारे को हमेशा के लिए खो देना कितना मुश्किल होता है। और ऐसी परिस्थिति में कृतज्ञता को ढूंढना आसान नहीं होता है। यस प्लीज पीपीटी ऑफ कर दीजिए। जब मैं ये सेशन तैयार कर रहा था, मैंने इस बारे में सोचा कि मैं कैसे इस चीज को लिए ग्रेटिट्यूड फील करूं, क्या सोचूं। फिर भी मैंने हिम्मत की और कृतज्ञता क्या क्या चीज के लिए कर सकूं लिखना शुरू किया। तो एक के बाद एक मुद्दे मेरे सामने आए। सबसे पहला मुद्दा ये आया कि ये घटना घटी तब मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, उसकी वाइफ, मेरी 3 बहनें, जीजाजी, ये सब कितना मुझे और मेरी वाइफ को प्यार करते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने का कितना इम्पोर्टेंस है ये समझ में आया। मेरी तीनों बहनें ससुराल से मेरे घर आ गई और 3 महीने तक उन्होंने इतना सपोर्ट किया। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील किया कि मेरे पास कितना अच्छा परिवार है। इस घटना के बारे में मुझे इससे पता चला कि मैं बहुत जल्द इसमें से स्वस्थ हो सका हूँ, मेरी वाइफ स्वस्थ हो सकी, क्योंकि हम रेगुलरली विपश्यना करते थे। तो विपश्यना साधना के प्रति मेरा विश्वास बढ़ा और इस घटना के बाद विपश्यना में और ज्यादा हम समय देने लगे और उसकी वजह से जीवन में बहुत सारे अलग अलग दुखों से हम बाहर आ पाए। तो बहुत बड़ा फायदा ये हुआ। और एक चीज हमने देखा, इस घटना की वजह से विपश्यना के महान आचार्य जो 2013 में उनका देहांत हुआ और 2012 में एक ही साल उसके बाद वो जिए और उनका डायरेक्ट फोन आया, हमारा कोई संपर्क नहीं था, उनके साथ बातचीत करने का बहुत बड़ा अवसर मिला। तो ये भी चीज हमें मुझे लगी कि यही वजह से इतने बड़े महान व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिला। एक और चीज ध्यान में आई कि इस घटना ने मुझे अंदर से बहुत जबरदस्त हिला दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार पूरी जिंदगी में किसके लिए दौड़ रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए, तो इसके और कब कौन चला जाएगा पता नहीं है। तो मुझे नजदीकी रिश्तों को ज्यादा समय देना है, ऐसा जीवन जीना है जिसमें मेरा भला हो, दूसरों का भला हो। तो ये पूरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। तो ये घटना इतनी बड़ी मेरी लाइफ में काम किया। मेरी वाइफ के से नजदीक आया, मुझे पता चला वो कितनी स्ट्रांग है। हम दोनों की जीवन जीने की दिशा बदल गई। मैंने ये भी सोचा कि यार मेरे पास बेटा तो है जो मुझे इतना प्यार करता है। इसके पहले उसके लिए मैं इतना कृतज्ञ नहीं था। इसके बाद ये भी सोचा कि मेरे दोस्त, सभी दोस्तों ने, मेरे पार्टनर, मेरे मेंटर, मेरे कजिन सिस्टर एंड ब्रदर, सबने मुझे कितना सपोर्ट किया। उनके लिए, उनकी मौजूदगी के लिए, उनके लिए मैं इतना ग्रेटिट्यूड नहीं फील करता था। फिर एक चीज और भी से ध्यान में आई कि मैंने एक बेटी गवाई, लेकिन मेरी बहनों की 4 लड़कियां हैं, तो उनका कितना सारा प्यार मिला। आज वो लोग इतना प्यार करते हैं। मेरे बेटे को 4 बहनें मिली, वो बहुत क्लोज है। ये भी ध्यान में आया कि इसी घटना की वजह से मैंने 43 इयर्स की एज में बिजनेस छोड़ दिया और आज मेरी पसंदगी का जीवन जी रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये भी ध्यान में ये आया कि ये जो मैजिक वर्कशॉप में जो लीड कर पा रहा हूँ, ये जो तैयार हुआ, एक दूसरा वर्कशॉप है पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप, ये सब ये घटना की ही नींव है जिसकी वजह से ये सब हुआ।
और कितना फुलफिलमेंट मुझे मिलता है, कितने लोगों का प्यार मिलता है, दुआएं मिलती है। तो ये सब की कहीं ना कहीं ये घटना घटी, उससे ये हुआ। और ये सब लिखने के बाद मैंने ये लिखा कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने हिम्मत की कि इतनी बड़ी नेगेटिव परिस्थिति में कृतज्ञता को मैं ढूंढ सका, तो आप भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति में देखेंगे तो कृतज्ञता को ढूंढ ही पाएंगे। तो आज आपको ये करना ही है, अपनी लाइफ की जो अभी नेगेटिव परिस्थिति है उसमें देखिए कि कृतज्ञता के 10 पॉइंट में क्या लिख सकते। आप अपने जीवन में नेगेटिव परिस्थिति में 10 पॉइंट लिखे। उसके लिए ऑथर एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कल्पना करें कि अभी आपको जॉब नहीं है, आपकी नौकरी चली गई और आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, और ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में आप कैसे 10 मुद्दे ढूंढ सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ऑथर देके हमें सिखा रहे हैं। जब आप पढ़े तो लाइफ को लाके पढ़िए। आपकी नेगेटिव परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड ढूंढने में ये आपको बहुत उपयोगी होने वाला है। सो मैं भावना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आगे रीडिंग करने के लिए। थैंक यू चिराग भाई। yes. उदाहरण के तौर पर वहां से ना, yes. हाँ, उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 1. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। थैंक यू भावना जी, बहुत अच्छे से रीड किया। ऑथर ने एग्जाम्पल शेयर करने के बाद बहुत ही पावरफुल बात बताई। कृतज्ञता किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली। आपको लग सकता है ये बोलना आसान है, लेकिन जब सच में नेगेटिव परिस्थिति आती है तब कृतज्ञ रहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, क्या कोई व्यक्ति जेल में कैदी होने के लिए कृतज्ञ हो सकता है? जेल में रहना कितना मुश्किल है, पता है आपको? नर्क में रहने जैसा है। फिर भी कुछ लोग जेल में रहने के लिए कृतज्ञ। यस प्लीज पीपीटी ऑन करिए। इंडिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल के कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। इस तिहाड़ जेल के अंदर विपश्यना ध्यान केंद्र का ये फोटो है। तिहाड़ जेल के अंदर, और कितने सारे कैदियों ने वो अपने सजा के दौरान जेल में रहते रहते विपश्यना की शिविर की, इतना जबरदस्त परिवर्तन आया और उनको ये फील हुआ कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम जेल में थे तो ये साधना कर पाए, बाकी बाहर तो पॉसिबल ही नहीं था, हमें पता भी नहीं चलता। तो वो लोग जेल में लेने के लिए कृतज्ञ है। इस तिहाड़ जेल पे ये
ये जो विपश्यना से क्या परिवर्तन आया उसकी एक बहुत ही अद्भुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 52 मिनट्स की फिल्म है। इसकी लिंक चैट में रखने के लिए मैं कहता हूँ, मैं आपको कहूंगा आप सब लोग समय निकाल के ये 52 मिनट्स का हिंदी में है, ये जरूर से देखिए। आपको लगेगा कि मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो विचार छोड़ दीजिए, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा होगा। यस प्लीज पीपीटी ऑफ कर दीजिए। और फिर कितने विश्वास के साथ कहते हैं, अनगिनत तरीकों से आपकी नेगेटिव परिस्थिति बदल सकती है, अनगिनत तरीकों से। आपको तो केवल सच्चे दिल से कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू को होते देखना है। अगर आप कोई रिलेशनशिप्स को लेके परेशान है, तो ऑथर हमें एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जिसमें एक बेटे को अपने फादर के साथ कुछ खटपट चलती रहती है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, और बेटा अपने पिता के साथ के रिलेशनशिप में 10 कृतज्ञता के पॉइंट ढूंढता है। आप अपने जीवन में जो भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिनके साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है, पहले जैसा प्यार नहीं है, कोई डिस्टेंस आ गया है, तो वो रिलेशनशिप को अभी राइट नाउ लाइए माइंड। वो कोई भी हो सकता है, आपका जीवन साथी, आपकी सास, देवरानी, बच्चे, बॉस, दोस्त, कोई भी, और उनको बैकग्राउंड में रख के अभी आगे का एग्जाम्पल सुनिए। वेरी पावरफुल एग्जाम्पल है। मैं राजन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ रीडिंग करने के लिए। यस राजन जी। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? यस यस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे चांस दिया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने की पहले हुआ करते थे। 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरे साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। थैंक यू राजन जी, बहुत अच्छे से रीड किया आपने।
यहाँ पे ऑथर एक बात करते हैं, हो सकता है कि बेटा पिता को बोल के कृतज्ञता व्यक्त नहीं करे, लेकिन मन ही मन पिता के लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करे, पूरी शिद्दत से करे, दिल से करे, तो क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर वो रिलेशनशिप पर जादुई असर होगा। ये क्वांटम फिजिक्स की बात की उन्होंने, साइंस की बात की। आपके मन में किसी के बारे में पूरी शिद्दत से कृतज्ञता है तो ऐसी तरंगे पैदा होती है, वो सामने वाले तक पहुंचती है और उनको असर होती है। ये तरंगे आप देखिए, आप जब भी अपने मन से दिल से किसी के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो वो रिलेशनशिप पर जादुई असर होगा ही। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं हो सकता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप आजमा कर देखिए, ये साइंस है। आगे ऑथर बता रहे हैं, आप अपनी नेगेटिव परिस्थिति में केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करें। ये अभ्यास आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं कि कर रहे हैं कि नहीं है, उसे मापने के लिए आपको देखना है उस नेगेटिव परिस्थिति को अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वही परिस्थिति में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ठीक से कर रहे हैं, और जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा, परिस्थिति में बदलाव आने लगेगा। आगे ऑथर हमें नेगेटिव परिस्थिति में आप एग्जैक्टली आपको किस तरह कृतज्ञता लिखनी है उसके उपाय बता रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान दीजिए प्लीज। मैं सुवर्णा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ रीडिंग करने के लिए। थैंक यू सर। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मक को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने आगे बताया, आज हमें 2 नए अभ्यास करने हैं। एक तो हमने समझा कि नेगेटिव परिस्थिति में हमें 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। जो एग्जाम्पल लेके हमने सोचा, मेरा एग्जाम्पल लिया और बाकी भी 2 एग्जाम्पल लिए, तो आपको ये करना है। और जब आप ये लिख के कंप्लीट करें तो दिल से कृतज्ञता महसूस करें, और लास्ट में आपको लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा करके इस अभ्यास को पूरा करना है। और दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑथर हमें चुनौती की ओर दे रहे हैं। आज हमें चैलेंज दे रहे हैं और ये चैलेंज हमको पूरे दिन करना है। तो सब क्या आप सब रेडी है वो चैलेंज लेने के लिए? यस, हाथ हिला के बताइए मुझे। ओके, थैंक यू। तो वो चैलेंज क्या है वो अभी देखते हैं, और ये चैलेंज हमें पूरा दिन ठीक से करना है। मैं भाषा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ जो वलसाड से है। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? यस। और सिर्फ आज के लिए देखने की क्या आप कोई नकारात्मक बात किए बिना एक दिन रह सकते हैं? यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हमें अधिकतर लोगों को
पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह से के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या परिस्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों को प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर सके। थैंक यू बादशाह जी। सो हमें दूसरा काम क्या करना है? आज पूरे दिन एक भी नेगेटिव बात बोलनी नहीं है। रिपीट करता हूँ, पूरे दिन एक भी नेगेटिव बात बोलनी नहीं है। कुछ भी बोलते वक्त अलर्ट रहना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो चुप रहना है, लेकिन नेगेटिव एक भी शब्द नहीं बोलना है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजिंग लगेगा, और मैं बताऊं आपको और मुझे पता ही नहीं है हम कितना नेगेटिव बोलते हैं। अगर आप अवेयर हो जाए तो पता चलेगा कि हम कितना नेगेटिव बोलते हैं। और मान लीजिए आदतवश बोल दिया कि पता ही नहीं चलेगा, बोलने के बाद पता चलेगा, तो ऑथर ने एक लाइफलाइन दी। नेगेटिव बात बोलते ही जैसे ध्यान आया, तुरंत मुझे कहना है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके मुंह से ये मुकेश जी है या फिर पीतामन जी है, विनोद भाई है, या ये जो भी लोग है, जुआन सिंह जी, उनको लगे अरे यार मुझे रीडिंग का चांस नहीं मिला, ऐसा मन में आया, और जैसे ही आया तुरंत बोलना है अरे लेकिन बहुत अच्छे से सेशन समझ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कहना है कि मुझे बहुत अच्छे से सेशन सुनने को मिला। तो इस तरह से आपको लाइफलाइन का यूज करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो सच में खुशियों का खजाना मिलेगा, हमारे जीवन में मैजिक होगा ही। तो अभ्यास क्रम पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ बात करनी है मुझे। पहले तो वो जो तिहाड़ जेल की बात मैंने की, उसकी मैंने देखा तो चैट में उसकी लिंक नहीं रखी गई है, तो मैं रोकता हूँ। तो जिनको भी कॉपी करना है वो कर लीजिए और उसको ले लीजिए। दूसरा, कल के सेशन की बात करूंगा। यस, पीपीटी ऑन करिए। कल के सेशन में के बारे में बताऊं तो पासवर्ड एक बना दिया है, वो जो सेम है, पूरा महीना यही चलेगा। तो आप देख सकते हैं जूम आईडी 8401840170। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या का या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5, केवल आज के लिए लिखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द
धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी। सो क्या करना है? 4 अभ्यास करने हैं आप। नंबर 1, जो रोज 10 नियामतें लिख रहे हैं, ऐसी 280 नियामत जो हमें नई नई लिखनी है वो तो करना ही है। दूसरा, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल शेयर किया है, वैसे आपकी लाइफ की नेगेटिव परिस्थिति में 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं, दिल से महसूस करने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद वो लिखने के बाद ये भी लिखना है कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, आज पूरे दिन एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। अगर बोल दिया तुरंत ही बोलना है, लेकिन मैं डैश के लिए और कोई चीज ढूंढ ले और उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं, ऐसी लाइफलाइन का यूज करके पूरे वाक्य को पॉजिटिव ले लेना है। और लास्ट में रात को सोते समय जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना है। सो ये 4 अभ्यास सबको करने हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस चैप्टर के शुरू में ही हमने इस बुक के शुरू में ही देखा था कि ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी कुंजी है। तो जो लोग अभी अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं लिख रहे हैं, या यहाँ से जो बताया जाए वो नहीं करते हैं, तो ये खजाना नहीं मिलेगा। ये सुनने की बात नहीं है, ये कथा सुनने जैसा नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने अभी तक अभ्यास करना शुरू नहीं किया है, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी चीज खो रहे हैं। गंगा के किनारे आके आप प्यासे वापस जाएंगे। और मैं आपको ही बोल रहा हूं जो सुन रहा है। आप सोच रहे होंगे नहीं, ये चिराग भाई बाजू वाले को बोल रहे हैं। मैं आपको ही बोल रहा हूं जो नहीं लिख रहे। आप लिखना शुरू करिए, आप देखिए क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होते हैं। सो चैप्टर आज का लंबा है और टाइम भी बहुत हो गया है, तो मेरी 10 नियामतें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हर सेशन की तरह हम यूनिवर्स का आभार मानते हैं। यस प्लीज पीपीटी ऑन करिए। यस, यूनिवर्स का आभार मानने के लिए मुकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा, मुरादाबाद से है। यस, आप पढ़िए प्लीज। यूनिवर्स का आभार। अनेकों के जीवन में मैजिक पहुंचाने में आपने हमारी बहुत सहायता की है। इसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुदरत ने, यूनिवर्स ने हमें मौका दिया है कि हम लोगों तक इसको पहुंचा सके। तो अभी भी 1 वीक हुआ है। आप मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़िए, जिससे इन लोगों के जीवन में भी इतनी खुशी आए। एक और चीज कर सकते हैं आप कुछ। यस प्लीज पीपीटी ऑन करिए। यस, और वीडियोस को लाइक करें। जितने भी जीवन उपयोगी चीजें हैं इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगी। ऐसे जीवन को अपलिफ्ट करने वाले